और आगे बढ़ लेते हैं। राजस्थान बीजेपी संगठन में बदलाव को लेकर हलचल तेज इस रूप में होती हुई नजर आ रही है कि प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का दिल्ली का दौरा रहने वाला है। दिल्ली दौरे के दौरान वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात वो करने वाले हैं और सोर्सेज ये कह रहे हैं कि कई जिलाध्यक्ष बदले जा सकते हैं। तो ये दौरा काफ़ी अहम, जिस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद ये हमने देखा किस तरीके से मदन राठौड़ ने कल बड़े फैसले किए, नियुक्तियां की हैं और आज ये दौरा उनका दिल्ली में रहने वाला है, जहां वो कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। नहीं, देखिए, हम कोई बहुत बड़ा फेरबदल नहीं करेंगे, लेकिन कहीं मान लो टायर पंक्चर हो जाए तो स्टेपनी लगानी पड़ेगी ना, ये तो करना ही पड़ेगा। कहीं पर कोई अपने को लगे कि कल पुर्जे में आवाज़ आ रही है तो नया उसमें कसना पड़ता है, उसको टाइट करें ताकि आवाज़ नहीं आए। कहीं पर कोई चेंज भी करना पड़े तो करना पड़ता है। इसलिए हमारे एक ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें कोई प्रतिबंध नहीं है और हमें कोई छूट भी नहीं है। ज़रूरत है करेंगे, ज़रूरत नहीं है तो अभी चलाएंगे। हमें कुछ समय बाद में फिर नए सिरे से काम होगा। क्योंकि दौरा रहने वाला है मदन राठौड़ का दिल्ली का, इस दौरे के मायने समझाने के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं सहयोगी वीरेंद्र लाइव। वीरेंद्र, जरा बताएं दर्शकों को, मदन राठौड़ आज रहने वाले हैं दिल्ली के दौरे पर, कई वरिष्ठ नेताओं से करने वाले हैं मुलाकात, इस मुलाकात के मायने और दौरे के दौरान क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आ सकती है? बिल्कुल, देखिए मनी आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ है, वो आज दिल्ली दौरे पे है। तो जाहिर सी बात है, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, इसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लीजिए या फिर अन्य जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनके साथ आज संगठन को लेके मुलाकात होगी। और उस मुलाकात को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अभी हाल ही के दिनों के अंदर जिस तरीके से उन्होंने जो करौली के जिला अध्यक्ष को चेंज करके नया जो टीम बनाई है, उसके अंदर आप देखेंगे कि 2 कार्यालय सह प्रभारी हैं, वो भी नियुक्त किए। तो इस पूरी जो कह सकते हैं कि नियुक्ति के बाद राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा चल रही है कि अब मदन राठौड़ हैं अपने पद ग्रहण के बाद जो संगठन के अंदर लगातार जो राजनीतिक गलियारों के अंदर चर्चा चल रही थी कि संगठन के अंदर बदलाव होगा, संगठन के अंदर मदन राठौड़ अपनी नई टीम लेके आएंगे। तो जाहिर सी बात है, उसका पहला जो कह सकते हैं कि जो पिक्चर है वो अब सब लोगों के सामने आ गई है। और उन्होंने जिस तरीके से मीडिया के सामने बातचीत के दौरान कहा कि जब कोई भी टायर पंचर हो जाता है तो जाहिर सी बात है वहां पे स्टेपनी लगानी पड़ती है और उसके साथ साथ अगर जरूरत पड़ती है तो उन कल पुर्जों के अंदर अगर कोई भी आवाज आती है तो उसके अंदर ग्रीसिंग करनी पड़ती है या फिर उन पुर्जों को बदलना पड़ता है। तो इस बयान के बाद एक बात तो साफ है कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर बीजेपी अपने नए प्रदेश अध्यक्ष अपने जो टीम है उसको लेके साफ कर चुके हैं कि राजस्थान के अंदर जो बीजेपी के अंदर जो पुरानी जो सीपी जोशी जब अध्यक्ष थे बीजेपी के, उस दरमियान उन्होंने अपनी जो टीम बनाई थी, उस टीम के अंदर अब मदन राठौड़ अपने जो नई टीम है उनके सदस्यों को शामिल करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे बयान के बाद राजनीतिक हलकों के अंदर एक लगातार चर्चा बनी हुई है कि जो राजस्थान के अंदर जो बीजेपी है वो अब धीरे धीरे संगठन के अंदर बदलाव करेगी और इस संगठन के बदलाव के बाद ही जो उपचुनाव है आगामी 7 सीटों को लेकर, उसके अंदर भी इसका साफ तौर पे असर देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मदन राठौड़ आज दिल्ली गए हैं, उसके बाद जो राजनीतिक गलियारों में फिर से जो चर्चा है वो काफी गर्म हो गई है। उसके बाद एक बात तो साफ है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मदन राठौड़ जैसे ही पद ग्रहण करते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं पुरानी टीम के साथ काम करूंगा। और उसके बाद कल जैसे उनका बयान आया, उस बयान के बाद ये साफ होगी कि जहां पे जरूरत पड़ेगी, यानी जो एक्टिव कार्यकर्ता हैं उनके साथ कोई भी बदलाव नहीं होगा। जो कार्यकर्ता काम नहीं कर रहा है या संगठन को समय नहीं दे पा रहा है, वहां पे जो बदलाव है वो लाजमी है। तो ये जिस तरीके से बयान आया उसके बाद एक बात तो साफ हो गई, जिस तरीके से आपने देखा होगा करौली जिला अध्यक्ष की बात कर लीजिए या फिर 2 सह प्रभारियों की जो कार्यालय सह प्रभारी नियुक्त किए हैं, उससे एक बात तो साफ है कि मदन राठौड़ ने कहा है कि जो अगर जरूरत पड़ेगी तो वहां पे नए जो कार्यकर्ता या फिर संगठन के लिए जिस तरीके से जो नए कार्यकर्ता अपना पूरा टाइम दे रहे हैं और जो काम कर रहे हैं उन्हें ही यहाँ पे तरजीह दी जाएगी। और आगामी वीरेंद्र, करौली की हम बात कर रहे हैं, करौली में नए जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। बाकी अगर जिलों की बात कर ली जाए तो नाम किसके सामने आ रहे हैं, किसकी नियुक्ति यहाँ पर की जा सकती है और क्या लगता है कि इस दौरे के बाद संगठन में क्या बड़ा बदलाव देखा जा सकता है?
देखिए, दिल्ली के अंदर जो मीटिंग हुई है मदन राठौड़ की, उसके अंदर जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए या फिर बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, उनके साथ संगठन को लेकर मंथन किया गया और किस तरीके से राजस्थान के आगामी जो 7 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसको लेके यहाँ पे जो कह सकते हैं कि मंथन हुआ और किस तरीके से, जिस तरीके से राजस्थान की भजनलाल सरकार है, उन्होंने अपने जो सरकार जो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पद का ग्रहण करते ही उस दरमियान आपने देखा होगा कि क्राइम को लेके, महिला अपराध को लेके या फिर पेपर लीक को लेके या फिर जो उन्होंने संकल्प पत्र के अंदर जो वादे किए थे, उन वादों को पूर्ण करने के अंदर लगी हुई। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से मदन राठौड़ का जब नाम आया था अध्यक्ष के पद के लेकर, जब साफ तो एक बात तो साफ थी कि जो संगठन के लिए काम करेगा, जो संगठन के लिए सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं कि संगठन को सबसे ऊपर रखते हुए अपना समय देगा, उसको यहाँ पे तरजीह दी जाएगी। और जाहिर सी बात है, अगर अध्यक्षों की बात करें तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि सतीश पुनिया जब अध्यक्ष थे तो वो अपनी नई टीम का गठन किया था। फिर आप देख लीजिए कि सीपी जोशी जब अध्यक्ष बनते हैं तो वो अपनी नई टीम कराते हैं। तो ये जो एक परंपरा चलती आ रही है पिछले कई अध्यक्षों के कार्यकाल से, तो राजस्थान के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है मदन राठौड़, वो भी अपनी नई टीम के साथ है, संगठन के लिए काम करेंगे और किस तरीके से 7 सीटों को विजयी बनाया जाए, उसको लेके जिस तरीके से मदन राठौड़ काफी एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जब सदस्यता अभियान चल रहा था तो मदन राठौड़ जो संगठन के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, उनके घर पे जाकर उनके सदस्यता ग्रहण करवाते हैं और संगठन को लेकर सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं कि लोगों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में रहकर जो कार्यकर्ताओं से जो फीडबैक आ रहा है, ग्राउंड से जो फीडबैक आ रहा है, उसके ऊपर लगातार है मदन राठौड़ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र सिंह शेखावत तमाम जानकारी के लिए।